चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़िए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचप्रभु को नमन कर क्रिया और परिणाम अंतरंग अभिप्राय का वर्णन कर निष्काम। भाई क्रिया निर्दोष हो निर्मल हो निज भाव निज की सदा प्रतीति कर भव का करूं अभाव। कल ही दिवाली हमारे जैन धर्म के महापर्व में दिवाली पर्व था, मनाया गया था। उसके ही प्रवचन में, उसके ही संदर्भ में एक विषय वहाँ छेड़ा था दिवाली के लिए। आदरणीय एसपी जी भाई साहब ने बोला था कि ये बात संभव है कि कभी ना कभी हम भी महावीर भगवान के साथ रहे हों, या महावीर भगवान नहीं तो महावीर भगवान के जीव के साथ वर्तमान राजा वर्तमान के साथ उनके साथ रहे हों, उनके साथ खेले हों। हो सकता है उनके मित्र हों तो हम उनके साथ बैठे हों। हो सकता है जब उन्हें दीक्षा ली हो या जब वो जा रहे हों, उनको वैराग्य हुआ हो, तब हम उनके साथ वहीं खड़े हों, उनको देख रहे हों कि वो जा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम रह भी चुके हों। ये बात संभव है, इस बात में कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। और ये बात महावीर भगवान की नहीं है, सभी तीर्थंकरों के लिए लागू हो सकती है। हो सकता है हम एक ऐसे काल में थे जब हम खुद भी समूह शरण में बैठे थे, किसी भी तीर्थंकर के लिए हो सकता है हम किसी भी तीर्थंकर के साथ पले बड़े हो, जैसे महावीर भगवान के साथ आसपास उनके साथ खेलते हो, उनने हमारे ही प्रत्यक्ष सामने उनको वैराग्य का निमित्त हुआ हो, वो दीक्षा लेके जा रहे हो और हम देख रहे हो। लेकिन वहाँ एक बात ये भी थी कि जब वो दीक्षा लेके जा रहे थे और हम उनके सामने थे, तब हमें भी ऐसे परिणाम नहीं हुए, या हम और उनमें अंतर ये हुआ कि जब उनने दीक्षा ली वो मोक्ष चले गए और हम अभी भी इधर बैठे हुए हैं, उसी चीज को समझ रहे हैं जो वो उस समय पहले हमसे समझ चुके, चाहे हम उनके साथ ही मां थे। हो सकता है क्रिया में भी कोई अंतर ना हो सकता है हम उनके समान हो, उनके समान हमारा आचरण हो, परिणाम भी कदाचित उनके समान ही आते हो, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ बैठे हैं और वो कब के चले गए। उनकी ही बात को आज हम यहाँ फिर से पुनः समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात अनादि अनंत काल तक की है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी हो सकता है, लेकिन अनादि से है ये बात तो पक्की है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। अब वहाँ सवाल फिर यही उठता है कि उनको कैसे हुआ, और उनको हुआ तो फिर हमें क्यों नहीं हुआ, हम यहाँ अभी तक कैसे हैं, हमें मोक्ष क्यों नहीं हुआ। ये बात रहती है। जब आप पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ते हैं, एक बार कभी सुनने में आ जाए, तो पंच परावर्तन का स्वरूप समझते हुए आप ये नोटिस करेंगे कि आपसे बड़ा ट्रैवल किसी ने किया ही नहीं होगा। आजकल उसका शौक ज़्यादा चलता है ट्रैवलिंग का, लोगों को ट्रैवलिंग करनी, एक्सप्लोरिंग करनी, एक एज आती है उसमें। मान लीजिए आपने सब पढ़ाई कर ली और फिर लोगों को तब शौक चलता है कि हम यहाँ घूमें, वहाँ जाएं, तीर्थ क्षेत्र ही हो तो वहाँ पुनः जाएं, दोस्तों के साथ जाएं या अकेले जाएं, कैसे भी जाएं, यात्रा करें, कहीं ना कहीं जाएं, तीर्थ क्षेत्र ना हो तो बाहर विदेश घूमने जाएं, किसी भी कारण हो, मनोरंजन के लिए हो या किसी अन्य अभिप्राय से हो, लेकिन जाना तो सबको है। एक बार वो मनोकामना अंदर बनी रहती है कि हमें भाई दुनिया तो एक बार घूमनी है, उसकी फिर फोटो भी खींचें, लगाएं, सब जगह ये सब चीज़ें हम करते ही हैं, शौकीन तो सब होते ही हैं। लेकिन जब आप पंच परावर्तन का स्वरूप समझते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपसे बड़ा, आपसे ज़्यादा ट्रैवल किसी ने किया ही नहीं होगा। मतलब इतना घूमना, इतना फिरना, और उसके बाद भी उसी में लगे रहना, मतलब कभी छुट्टी मिलती नहीं, और वो भी पूरा कंप्लीट है कि नहीं ये भी नहीं पता।
मतलब वो एक परावर्तन भी आपका पूरा हुआ है कि नहीं ये भी आपको ज्ञात नहीं है। क्या पता अभी भी चल रहा हो, क्या पता अभी भी आप घूम ही रहे हो, या क्या पता कब का हो गया और आपने दूसरी बार चालू कर लिया हो, क्योंकि उसका काल भी कोई इतना मिलता नहीं है, या इतना संख्याओं में तो नहीं मिलता, अनंत ही उसका काल बोला जाता है। तो पंच परावर्तन में भी हम यही देखते हैं, हम कितनी जगहों पर जा चुके, कितनी जगहों पर उत्पन्न हो चुके, कहाँ से हमने मरण को भी प्राप्त कर लिया, कहाँ से हमने जन्म भी ले लिया, कितनी बार हमने शुभ भाव भी कर लिए, कितनी बार हमारा आचरण भी अच्छा हो गया। ये हमने पहले भी देखा कि हम कभी ना कभी किसी न किसी के समशरण में तो बैठे ही होंगे, तो हमारा धर्माचरण अच्छा हुआ तो हम गए होंगे, हमारे अंदर वैसे भाव यानी शुभ भाव हुए होंगे तो हम गए होंगे, हमने पहले भी पूजन इत्यादि करी होगी, पहले भी दान दिया होगा, पहले भी वैसे भाव उत्पन्न हुए होंगे, तो हमने वो किया ही होगा। मतलब शुभ भाव और धर्माचरण तो ये रहता ही है। और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता में भी कथन मिलता है कि मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ क्यों है, क्योंकि उसमें शुभ और अशुभ दोनों भाव एक साथ होते हैं। दोनों भाव एक साथ होना यही बड़ी बात है। या तो व्यक्ति के एकदम शुभ भाव बने रहते हैं, मतलब या तो वो सिर्फ पूजन में लगता है, उसका धर्म में इंटरेस्ट हो तो वो उसी में लगा रहता है, उसका वहीं चलता रहता है, उपयोग उसका हटता नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन उसके साथ साथ उसके अशुभ परिणाम भी हो रहे हैं। अशुभ परिणाम भी आसानी से नहीं हटते। कोई व्यक्ति एकदम तीव्र अशुभ परिणाम में भी हो, तब भी उसके शुभ हो जाए एक बार को, तब भी वो अशुभ परिणाम से छूटते नहीं है, बने रहते हैं, उस धर्म में नहीं है, धर्म के बाहर वो घूमता ही रहता है। ये चीज चलती रहती है। दुर्लभता इसी बात से प्रकट होती कि उसके शुभ अशुभ दोनों एक साथ हुए थे, इसलिए उसको मनुष्य पर्याय प्रकट हुई। तो शुभ भाव तो हुए, ये बात पक्की है, लेकिन शुभ भाव होने के बाद भी मोक्ष नहीं हुआ। अभी भी यहीं बैठे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं चीजों में बार बार लगे हुए हैं। क्यों हो रहा है? और अभी तो पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में केवली का अभाव, शुद्ध केवली का अभाव, इतने चीजों का अभाव होने के बाद, और मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि हम समूहशरण में तक बैठ चुके, तो उसके कंपैरिजन में आज की परिस्थिति तो पूरी कह सकते हैं डाउनग्रेड ही है। तो उसके बाद भी शुभ परिणाम हुए, फिर भी ये प्रश्न होता है कि यार मोक्ष क्यों नहीं हो पाया? मतलब अब तक तो एक बार पहुंच जाना चाहिए था, अब तक तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए था। यही उसका लॉजिक है, यही उस प्रश्न का उत्तर निकलता है। फ्रस्ट्रेशन टाइप में जो आंसर होता है वो यही निकलता है। आज का भी विषय हमारा इसी चीज पर है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय क्या होते हैं, इनका तीनों में एक दूसरे से मेल भाव क्या है, रिलेशन क्या है, तीनों का एक दूसरे से क्या संबंध हुआ, इस चीज को आज हम समझेंगे। सर्वप्रथम लौकिक दृष्टि से देख लेते हैं क्रिया, परिणाम और अभिप्राय क्या होते हैं। क्रिया को, इन तीनों का अगर इंग्लिश में देखें तो क्रिया तो मतलब हो गया आपका कोई काम, कोई वर्क, तो वर्क या एक्शन, उसको एक शब्द में बोलें तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन तो यही होता है, ये हो गई क्रिया। फिर परिणाम, तो परिणाम यानी रिजल्ट, आपका उस क्रिया से क्या रिजल्ट आया, आपके उस एक्शन से आपका क्या रिजल्ट था, ये परिणाम होता है। और अभिप्राय क्या होगा, तो अभिप्राय हो गया आपके इंटेंशन, सीधी सरल भाषा में एक्शन, आपका रिजल्ट और इंटेंशन। अब इन तीनों का बीच में मेल भाव क्या है, तो ये रहती है आपकी संभवतः ये भी हो सकता है कि आपका क्रिया कुछ हो, आपकी परिणाम कुछ हो और आपका अभिप्राय कुछ हो, ये बात पूरी पॉसिबल है। ये लौकिक दृष्टि में भी हमेशा देखी जाती है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। कैसे? सरल सा उदाहरण है एक माता का और उसके पुत्र का। अगर एक ऐसी माता हो, एक ऐसी माँ हो जो अपने पुत्र को उसके बाल अवस्था में या जब वो बचपन हो, उसका चाइल्डहुड हो, तो उसको सिर्फ पढ़ाई में ही छोड़े, कहीं और जाने ही ना दे, मतलब दोस्त नहीं बनाने दे रही, बाहर घूमने नहीं जाने दे रही, ज़्यादा अच्छा खाना नहीं, मतलब चला हुआ वाला टाइम, और बस सिर्फ पढ़ाई में, स्कूल जाना है, घर आके पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। उसको ना कुछ साधन दिए, उसके ज़्यादा कभी दोस्त नहीं बन पाए, एकदम चुप रखा, उसको एकदम अंदर एक ऐसे कैद करके रखा, वैसे उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा और उसको वैसे पाला पोसा। फिर बड़ा होता गया वो विद्यार्थी, बच्चे से बड़ा हुआ, युवा अवस्था में आया, यंग अडल्ट हो गया एक टाइप से, तो उसने अब वही जिंदगी देखी थी, तो बाहर दूसरे लोगों से बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने बचपन में ये चीज़ नहीं सीखी, उसको पता नहीं है कि लौकिक व्यवहार क्या होता है,
उसके जो मन में आए वो बोल देता है, क्योंकि बचपन से उसका वो व्यवहार बना था, उसने बस पढ़ाई करी है। फिर आगे जाके सीखते उसको परेशानी होती है, वो जो भी चीज़ होती है वो तो मनोविज्ञान का एक विषय है। क्रिया यहाँ ये हुई कि उस माँ ने अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में रखा और बाकी सब जगहों से बंद कर दिया, कहीं खेल कूद में भी नहीं डाला, तो वो बच्चा पढ़ाई कर रहा कुछ और सीख नहीं पाया। ये क्रिया हुआ। उसका परिणाम क्या था, रिजल्ट बोले तो रिजल्ट उसका ये था कि वो बच्चा आगे जाके ज़्यादा सीख नहीं पाया, किताबों में ही लगा रहा, फिर उसको आगे अपनी ज़िंदगी में तकलीफ आई। लेकिन उसका अभिप्राय क्या था, अभिप्राय के होते हुए वो क्रिया जो थी चाहे कितनी भी गलत हो वो फिर भी सही लगने लगती है। माता का अभिप्राय ये था कि यार उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं, उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं, फाइनेंशियली वो इतने अच्छे नहीं, तो यदि बच्चा आगे दोस्तों में लगे रहेगा, ये खेलेगा कूदेगा, तो उसका उपयोग भटकेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कहीं उसकी अच्छी बड़े होकर नौकरी नहीं लगी, तो हो सकता है उसकी भी परिस्थिति उनके समान हो। ये उनका अभिप्राय था। मतलब उनके इंटेंशंस तो हमेशा अच्छी ही थे। क्रियाएं चाहे कितनी भी बंधनात्मक दिखे, चाहे कितनी भी एकदम ऐसी लगे कि नहीं ये क्रिया अच्छी नहीं है, बच्चे के लिए अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन इंटेंशन उसके पीछे अच्छा था, उसका इंटेंशन लॉन्ग टर्म था और अच्छा था, और फिर आगे जाके वो रिजल्ट भी दिख जाए, उस बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए, उसका काम धंधा चालू हो जाए, उसको वो परिस्थिति पुनः ना देखनी पड़े और उसके बच्चों को भी वो परिस्थिति ना देखनी पड़े। ये इंटेंशन था। अब क्योंकि इंटेंशन इतना अच्छा था, ये इंटेंशन इतना सोचा समझा था, उसके पीछे एक कारण था, तो उसके पीछे की या उसके आगे की जो क्रिया थी वो एक तरीके से माफ हो जाती है। फिर माता पिता का अक्सर अपने बच्चों के प्रति जो भी गुस्सा होता है वो फिर माफ हो जाता है। क्यों, माता गुस्से में अपने बच्चे को डांटती है, मारती भी है, गुरु भी अपने विद्यार्थियों को कभी कभी मार दे गुस्से में आकर, लेकिन उनका इंटेंशन या उनका जो अभिप्राय होता है वो उसके पीछे हमेशा अच्छा ही होता है, भला होता है। वो उनको उनका स्थितिकरण करना है, बच्चा मार्ग से भटके तो पुनः उसमें ना चले जाए, इसलिए उसका स्थितिकरण करने गुरु कभी कभी डांटते हैं, मारते हैं, माता पिता करते हैं, वो इंटेंशन गिना जाता है और फिर उस इंटेंशन को देख के उस क्रिया को देखा जज करा जाता है एक तरीके से। लेकिन लौकिक में अक्सर ये भी होता है, धर्म की तो बात आगे आएगी, लौकिक में भी ऐसा होता है कभी कभी अभिप्राय अन्यथा न हो, एक हो, क्रिया एक हो और फिर परिणाम भी उसी रूप आए या परिणाम भी किसी और रूप आए। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, हिंसा के संदर्भ में आएगी कि जब आपके परिणाम कुछ हो, क्रिया कुछ हो और फिर आपको फल भी कुछ और मिले। अब यहाँ परिणाम मतलब रिजल्ट ही है, लेकिन आगे धार्मिक में जब धार्मिक इसका अर्थ देखेंगे तो परिणाम का कुछ और अर्थ निकलेगा, जहाँ से हमारी बात चालू है। क्रिया का जैन धर्म में हम अर्थ तो क्रिया रूप ही लेंगे। क्रिया रूप कैसी, तो आपकी लौकिक बाह्य शरीर की क्रिया, पूजा करना, दान करना, ये सारी शुभ क्रियाएं, फिर अशुभ क्रियाएं जैसे क्रोध आदि करना, हिंसा करना, ये सारी क्रियाएं आपकी। इसमें आप वो योगों को भी ले सकते हो, मन को कदाचित ले सकते हो, लेकिन मन आगे परिणाम में भी चले जाएगा, तो किंचित ले सकते हो, पूरा नहीं, किंचित मन को भी ले सकते हैं। सर्वथा रूप से यहाँ वचन और काय आ जाएंगे। वचन की क्रिया होती है, काय की क्रिया होती है, वो इस क्रिया में गिनी जाएगी। इसमें सारी क्रियाएं हम ले लेंगे, सारी क्रियाएं जितनी भी होती है, धार्मिक और शुभ अशुभ और लौकिक में जितनी क्रियाएं, वो इसकी गिनती में आ जाएंगी। परिणाम कौन से, तो परिणाम में हम राग द्वेष आदि परिणाम लेंगे। राग रूप जो परिणाम होते हैं, देश रूप जो विकारी भाव हमारे होते हैं, उन परिणाम को हम लेंगे। उन परिणाम में फिर इसमें मन आ जाता है, इसको इसमें हम मन सम्मिलित कर लेंगे, ऐसे परिणामों को लेंगे। और अभिप्राय में हम श्रद्धा को लेंगे। अभिप्राय मतलब हमने पहले तो इंटेंशन लिया था, यहाँ हम श्रद्धा को लेंगे, यानी बिलीफ या एक तरीके से रुचि भी कह सकते हैं अभिप्राय को। अब परिणाम में बस एक चीज ये देखना कि परिणाम में हम मोह का नहीं लेंगे, मोह यानी मोहिनीय कर्म या मिथ्यात्व को इसमें नहीं लेंगे। मोह को हमने अभिप्राय में लिया है, श्रद्धा में, और श्रद्धा में दोनों चीजें आ जाती है, आपकी सम्यक श्रद्धा भी आ जाती है और आपकी मिथ्या श्रद्धा भी आ जाती है। दोनों चीजें, सम्यक श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा, वो तो उसके भेद या उसको विस्तार है, पूर्ण रूप से हम सिर्फ अभिप्राय में श्रद्धा को लेंगे। ये तो सामान्य अर्थ हो गया, सामान्य स्वरूप देख लिया। अब इसके क्रम पर भी चिन्ह उठ जाता है, प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि इसका क्रम इस प्रकार क्यों है। हमने क्रिया को पहले क्यों रखा, परिणाम और अभिप्राय को पहले क्यों रखा, क्योंकि अगर हम अभिप्राय को श्रद्धा ले रहे हैं, मतलब हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, और मोक्ष मार्ग में तो सबसे पहले सम्यक दर्शन रखते हैं, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र रखते हैं,
और क्रिया तो सम्यक चारित्र रूप ही होगी, सम्यक नहीं लेकिन चारित्र रूप हो गई। अभिप्राय श्रद्धा रूप तो है ही, तो दर्शन, तो इस तौर से तो अभिप्राय को पहले, परिणाम तो जिस जगह है वहां से ही है, उसके बाद क्रिया को आना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है और ये कथन सही भी है। ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो फिर हमने ऐसे क्यों नहीं किया? यहाँ कथन हम स्थूल से करेंगे, स्थूलता से सूक्ष्मता से। स्थूलता यानी जितनी सरलता से उसको समझा जाता है, और सूक्ष्मता मतलब जितना और आपको प्रयास करना पड़ता है उस चीज को समझने के लिए। तो क्रिया सबसे स्थूल रूप में देखी जाएगी। क्रिया सबसे आसान चीज है समझना, अपन भी समझ सकते हैं और दूसरे भी समझ सकते हैं, ऐसी क्रिया होती है। परिणाम उससे थोड़े कठिन होते हैं। परिणामों को समझने के लिए आपको क्रिया आधार बनाना पड़ता है, वो आगे समझेंगे कि कैसे। और अभिप्राय वो परिणाम को आधार बनाना पड़ता है, वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कथन होता है, जिसको समझने का थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ी ज्यादा बुद्धि चलानी पड़ती है। इसलिए उस अपेक्षा से इस क्रम को हमने यहाँ रखा। समझने की अपेक्षा है, मोक्ष मार्ग की एक अपेक्षा है जिससे हमने क्रम को बदल दिया, और यहाँ जो स्थूलता से सूक्ष्मता का अपेक्षा है वहां से हमने इसको समझ लिया कि क्रिया पहले, परिणाम बाद में, फिर अभिप्राय उसके बाद। अब यहाँ दूसरा विषय अपने निकलेगा कि जीवन में इसका स्थान कहाँ है। लौकिक जीवन में तो हमने क्रिया परिणाम का स्थान देखा, क्रिया कुछ होती है, परिणाम कुछ होता है, अभिप्राय कुछ होता है, ये चीज देखने में आती है। लेकिन यहाँ जिस अपेक्षा से बात करनी है उसमें क्या स्थान रहेगा, उसका कैसा क्या महत्व रहेगा। तो एक पर्दे का उदाहरण लेते, एक नाट्य, एक पर्दे जैसा। हमारा पूरा जीवन एक पर्दे जैसे में रहता है। ये तीन चीजें भी पर्दे रूप रहती है। जिस तरीके से एक नाटक रहता है, तो जब नाटक रहता है उसकी शुरुआत में पर्दा हट जाता है तो पूरा नाटक को पूरा दृश्य दिखाई देता है। उसी तरीके से क्रिया रूप होती है। क्रिया कैसी होती है, इस पर पर्दा लगा रहता है लेकिन वो हटा रहता है सर्वथा। कुछ अंशों में तो हटा रहता है और कुछ में ढका हुआ। कैसे? क्रिया भी इंसान, व्यक्ति सामाजिक रूप से करता है, मतलब समाज को देखते हुए करता है। कैसे? जो क्रिया उसको शोभा दे, जो क्रिया उसका मान बढ़ाए, उसकी प्रशंसा करवाए, उन क्रियाओं को तो वो छुपाता नहीं, उन क्रियाओं पर से पर्दा हटा देता है। उल्टा उन्हें और प्रकाश करने की कोशिश करता है, दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है। इस प्रकार की उसकी एक तरीके से क्रिया रहती है जो सर्वथा सबको दिखाई देती है, सर्वथा दिखाई देती भी, और वो प्रयास भी करते हैं कि दिखाई दे। कहीं बहुत अच्छा दान दे दिया हो तो फिर प्रयास होगा इसको उजागर करने का, तो नाम लिखा जाएगा। कहीं पूजा भक्ति कर रहे हो, रोज प्रवचन में आके बैठना हो, ऐसी क्रिया को और दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं रोज कम से कम प्रवचन में आता हूँ, बात बात में बोलेगा। तो इन क्रियाओं को तो लोग देख भी रहे हैं और वो खुद भी दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये एक तरीके से। दूसरे कुछ ढकी हुई होती है, तो कुछ निंदनीय क्रिया होती है जो समाज में उसकी प्रशंसा न होने दे या कम कर दे, या उसका पूरा मान गिर जाए, उसकी निंदा हो जाए, इंसल्ट हो जाए समाज में, सोसाइटी में उसका नाम ना रहे। ऐसी क्रियाओं को अक्सर ये ढकने की कोशिश करता है। तो सख्त व्यसनों में लगना या ऐसी क्रियाओं में लगे रहना, इनको छुप छुप के करता है। छुप के कदाचित ना करे तो छुपाने की कोशिश तो अवश्य करता ही, हमेशा लगी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति हो जो धर्म में बहुत जुड़ा हुआ हो, धर्म में बहुत लगा हुआ हो, रोज पूजन दान करता हो, सब करता हो, लेकिन मान लीजिए कदाचित उसकी आलू या प्याज खाने की आदत न छूट पाई हो या अभी तक नहीं छूटी, तो उसे छुपा कर खाएगा। मतलब दूसरे अगर उसके ऐसे दोस्त होंगे जो और धर्म में लगे हुए हैं, जो खुद आलू प्याज नहीं खाते, तो उनके साथ रहते हुए नहीं खाएगा। कब खाएगा? जब घर पर हो, अकेले में हो, तब खाएगा। कहीं बाहर से खरीद रहा है तो छुपाते हुए घर लेके जाएगा, तब खाएगा। ऐसी चीजें करेगा जिससे वो दूसरों को दिखाई ना दे वो क्रिया। तो वो क्रिया कैसी? निंदनीय, और उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। अभी स्थूलता क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखाई देके उसके बारे में पता चला। कोई व्यक्ति अक्सर ऐसा हो जो रोज प्रवचन में दिखाई दे, तो उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं, उसके लिए यही सोचते हैं कि ये पढ़ने वाला होगा या अध्ययन करने वाला होगा, इसकी रुचि ज़्यादा होगी। ऐसे ही व्यक्ति को अक्सर ऐसी नजर से देखा जाता है। इसलिए क्रिया से एक व्यक्ति को समझना ज़्यादा आसान होता है। और उसका उल्टा भी सही है, कोई निंदनीय कार्य करता रहे, छुपाए भी ना या छुप भी ना पाए उससे, तो उसके लिए फिर उस तरीके से एक इमेज बन जाती है कि नहीं, इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है तो इसकी कुछ कैरेक्टर भी ऐसा ही होगा, जिससे लोग दूर रहते हैं या उसी प्रकार के लोग उसके साथ ज़्यादा रहते हैं।
ऐसी क्रियाएं करना, तो क्रिया से एक व्यक्ति के बारे में कैरेक्टर एक तरीके से उसका दिख जाता है, क्योंकि बाह्य आचरण है, इससे वो कैरेक्टर उसे दिख जाता है। अब परिणाम, परिणाम थोड़े से ज़्यादा समझने का उनको प्रयास करना है, तो इसमें सूक्ष्मता और स्थूलता दोनों आती है। कैसे? सूक्ष्मता ऐसे आती है कि क्रिया से आप परिणाम को देख सकते हैं, नहीं स्थूलता, क्रिया से आप परिणाम को देख सकते हैं। कोई व्यक्ति रोज, महीने, साल भर तक रोज प्रवचन में नियमित रूप से आए, 1-1.5 घंटे जितने भी समय का प्रवचन उसमें बैठे, उसकी क्रिया से आप उसके परिणाम को समझ सकते हैं। आप ये जांच लेते हो कि हाँ ये व्यक्ति तो इसके परिणाम अच्छे तो होंगे, चाहे दिन में एक ही बार क्यों नहीं, लेकिन अपने पूरे शेड्यूल से वो 1 घंटा निकाल पा रहा है और प्रवचन में आके बैठ रहा है, तो उसकी आप प्रशंसा ज़्यादा करोगे, उसको आप देखोगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है उसके परिणाम अच्छे हैं। और आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप उसकी क्रिया देख पा रहे हो, आप उसकी क्रिया देखते हो। ये चीज़ अब सही क्या है गलत क्या है वो बात का विषय है, हम यहाँ सामान्य रूप से देख रहे हैं। अब हो सकता है कि जो व्यक्ति रोज प्रवचन में आता हो, साल भर से प्रवचन में आता हो, वो प्रवचन में बस आदत के तौर पर आता हो, ना कि उसके परिणाम वैसे हो। कैसे? कोई व्यक्ति हो जो रोज प्रवचन में आ रहा है, लेकिन उसका शेड्यूल ऐसा है कि उसको काम करते रहना है, मतलब उसका काम ऐसा है कि अभी वो स्टेज पे पहुंचा नहीं है कि वो काम वगैरह सब रोक दे, तो अभी भी शुरुआत की एज है और 1 घंटा दिन में निकालना, वो भी ऐसे समय पे एकदम मॉडर्न टाइम में, तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता है। लेकिन निकाल भी ले कदाचित, निकाल के 1 घंटा भी आ जाए तो भी अंदर उसके आकुलता बनी रहती है कि कब प्रवचन खत्म होंगे। अगर उस दिन 1 घंटे 15 मिनट चल गए प्रवचन, तो फिर बार बार वो 15 मिनट के लिए सोचता रहेगा कि यार आज इतने एक्स्ट्रा क्यों चल रहा है, आज ही चलने थे क्या, आज काम था और आज ही प्रवचन चल रहे हैं, अंदर अंदर बनी रहेगी। कदाचित कभी फ़ोन या लैपटॉप भी प्रवचन में ले आए, फिर काम करता रहे, सुनता रहे, वो उसको लगे कि मैं करता रहूँ, दोनों का क्रियाएं करते रहे। तो बाहर से तो ये दिख रहा है कि वो प्रवचन में आ रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ और हो गए उसके उस रूप में। तो सबसे सामान्य सा उदाहरण था कि ऐसा परिस्थिति कभी कभी बनती है या बनी भी रहती है, अक्सर लोगों में देखी जाती है। अब हो सकता है यहाँ बैठे कोई प्रवचनकार हो, मैं ही हूँ, और यहाँ बैठे लाइट की व्यवस्था बिगड़ जाए, माइक की व्यवस्था बिगड़ जाए, कुछ भी बिगड़ जाए या कोई कुछ छेड़ जाए और अंतराय आ जाए बीच में, और मुझे अंदर से क्रोध उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ बैठे बैठे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो मैं अब ये सोचूं कि नहीं, अगर मैंने क्रोध किया तो बुरा लगेगा, लोगों के सामने निंदा होगी, यहाँ गद्दी पे बैठे बैठे निंदा हो जाएगी, तो मैं क्रोध ना करूँ। लेकिन परिणाम में तो क्रोध आ रहे हैं, मतलब अंदर से क्रोध है, गुस्सा तो है कि यार व्यवस्था क्यों नहीं है इसकी। तो जब ये परिस्थिति बनती है, जब क्रिया में वो चीज़ नहीं आ रही लेकिन परिणाम वैसे हो रहे हैं, ये चीज़ है। 2 चीज़ें होगी, एक क्रिया वैसी है लेकिन परिणाम नहीं हो रहे, एक परिणाम वैसे हैं लेकिन क्रिया नहीं हो रही। क्रिया एक कौन सी होगी? शुभ क्रिया हो रही, लेकिन परिणाम वैसे नहीं है। पूजन में आ रहे व्यक्ति, धर्माचरण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वैसे नहीं है। दान करते वक्त लग रहा है कि यार धर्म में ध्यान दे रहे हैं, आगे जाके फायदा होगा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में धन संपत्ति मिलेगी, या क्या पता यही धन और लौट के आ जाए क्योंकि धर्म में लगाया है, ये सोच के दान दे, तब क्रिया अलग परिणाम अलग। या परिणाम हो क्रोध रूप, क्रिया हो शांत रूप। तो क्रिया के तौर पे तो ये निकलेगा कि मैं शांत स्वभावी हूँ, लेकिन परिणाम की अपेक्षा तो ये होगा कि मेरे क्रोध रूप परिणाम आ जाए, और वो भी धर्म के कारण के वक्त, चाहे कोई से भी अंतराय कर्म का हो, कैसे भी हो, कितनी भी देर का हो, लेकिन क्रोध रूप परिणाम तो आए और वो दिखाई नहीं दिए। इसलिए परिणाम को बोला जाता है कि स्थूल सूक्ष्म तौल। कुछ को तो आप तौल सकते हो, लेकिन कुछ को आप तौल नहीं सकते। अब जिनको तौल नहीं सकते वहाँ गड़बड़ उत्पन्न होती है। चलिए, तो दूसरों की बात थी कि दूसरे आपको तौल नहीं सकते आपके क्रियाओं से या परिणामों से, लेकिन हम स्वयं तो अपने आप को जांच सकते हैं। हम स्वयं तो ये देख सकते हैं कि यार इस समय पर मेरे ऐसे परिणाम नहीं हो पा रहे, पूजन करते वक्त भी मेरे ऐसे परिणाम नहीं हो रहे, मेरे ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, मैं अर्थ नहीं समझ रहा, मेरा उपयोग कहीं और लग रहा है। ये चीज़ हम तो जांच सकते हैं, हमारे उपयोग में तो आ सकती है, तो उसको सुधार भी हम ही कर सकते हैं। कोई दूसरा हमारे परिणाम समझे या हमें उसके तौर पर सोचे, हम वैसे देखें कि यार ये मेरे को बोले या स्थितिकरण हो, ऐसा परिणामों के तौर पर नहीं हो सकता। परिणाम स्वयं के जांचने में एकदम अच्छे से आ जाते हैं, अच्छे से पता चल जाता है कि किस समय पे कैसे परिणाम हो रहे हैं
कैसे परिणाम होने चाहिए, और फिर उस गलती के हिसाब से हमें अपने आप को जांचना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ये हो गई परिणाम की बात। और अभिप्राय सबसे सूक्ष्म होता है। क्यों सूक्ष्म होता है? क्योंकि अभिप्राय को क्रिया से तो देख ही नहीं सकते। क्रिया क्या है? जब क्रिया ही कुछ और है और परिणाम ही कुछ और है, तो अभिप्राय तो बहुत दूर की बात है। अगर आप क्रिया से परिणाम को नहीं जांच पा रहे, तो फिर आप क्रिया से अभिप्राय को कैसे जांचेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए उसको सूक्ष्म कथन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिणाम से भी जांचना थोड़ा मुश्किल है। आपके किस समय पे कैसे परिणाम हो रहे हैं, उस समय आपका अभिप्राय क्या है, ये देखना ही थोड़ा कठिन है। उस समय आपको कदाचित ये समझ में आ जाए कि आपके परिणाम कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, लेकिन परिणाम की भी जड़ जो अभिप्राय है उसको लोग समझते नहीं, या उसको लोग ध्यान में ही नहीं आ पाता उनके। इसलिए इतना सूक्ष्म करना है, जिससे इसको अंत में भी रखा। श्रद्धा तो है इसका अर्थ, सम्यक दर्शन तो है, लेकिन इतने अंत में रखा है उसको, तो फिर उसको कठिन भी है समझ। अब फिर प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि कठिन है समझना, लेकिन समझे कैसे? श्रद्धान है, यदि मिथ्या श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन तो हो गई, सम्यक श्रद्धान होता ही है, तो फिर कैसे करें? अभिप्राय को कैसे जांचें? तो उसके लिए ऐसे आता है कि जब आपके जिस रूप परिणाम हो, उस रूप आप अपने ऊपर एक सवाल उठाएं। क्यों आपके इस रूप परिणाम क्यों हो रहे हैं, और क्यों जब तक उठाते रहे जब तक आप अभिप्राय पर नहीं पहुंचाते। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक सेठ जी धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। तो वो कदाचित अपने आप से पूछे कि मैं ये सब क्यों करता हूँ, तो उत्तर निकलेगा कि मैं धन संपत्ति कमाने के लिए ये सब करता हूँ। तो धन संपत्ति कमाने के लिए मैं क्यों करता हूँ? पैसा क्यों कमाना है मुझे? तो फिर पैसे कमाने से सुख होगा, चीज़ें आ जाएंगी तो आकुलता नहीं होगी, ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे। यह आपका उत्तर आ गया। कौन सा? प्रश्न उठा परिणाम पर, परिणाम धन कमाने के क्यों हो रहे हैं, और उत्तर अभिप्राय वाला निकल गया कि अभिप्राय मतलब बुद्धि में बैठा हुआ है कि धन से सुख होगा। मतलब कहीं ना कहीं अंदर श्रद्धान ऐसा है कि धन मिलने पर सुख होगा और नहीं मिलने पर दुख होगा। तो दिन भर जिस चीज में हमें मेहनत करनी है, वो चीज फिर क्रिया में दिखाई देगी, मतलब वो चीज क्रिया में झलकेगी। तो हाँ, एक तरीके से अभिप्राय में जो है वो चीज क्रिया में दिख जाती है, एक क्रिया में इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन उल्टा जब रिवर्स में जाए तो बहुत टफ पड़ जाता है। क्रिया से आप अभिप्राय को नहीं जांच सकते, ये जांचने ही मुश्किल हो जाता है। अभिप्राय में जब ये बैठा हुआ, ये श्रद्धान में जब ऐसा बैठा हुआ है कि धन से सुख मिलता है, धन से आकुलता कम होती है, तब परिणाम भी वैसे होंगे और फिर कार्य भी वैसा होगा। ये आपका सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि अभिप्राय में क्या है इस चीज को जांचना। कोई भी कार्य में ये चीजें लग सकती है। जब प्रश्न कब तक उठाएं कि क्यों, तो हमेशा लग सकता है। धन कमाने से सुख होगा, ये बुद्धि है, तो फिर इस पे भी क्यों लगाएं कि या सुख क्यों नहीं हो रहा, या सुखी क्यों नहीं है, धन तो पहले से है तो अब सुखी क्यों नहीं हो रहा, तो फिर और तो उसके प्रश्न होते हैं। और तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, या एक बाउंड्री जो आपको क्रिएट करनी है वो ये है कि जब आपका उत्तर कहीं ना कहीं से 7 तत्वों से रिलेटेड हो, तब आपको रुक जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपकी अभिप्राय तक आप पहुंच गए। मतलब 7 तत्वों की भूल या 7 तत्वों की कोई भी विषय से आपका उत्तर हो, तब मान लीजिए कि आप अभिप्राय को अपने पकड़ चुके। मिथ्या अभिप्राय तो सबका है कि किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ ज़्यादा जानने से आप उस तरीके से कम कर सकते हैं उसको। इस तरीके से अभिप्राय पर आप थोड़ा जोर देकर, थोड़ा और अध्ययन करके, चिंतन करके उस चीज़ को संभाल सकते, उस चीज़ को एक कंट्रोल में ला सकते। आउट ऑफ कंट्रोल तो है ही, मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, अनादि से बना हुआ है। क्या पता एक आध बार टूटा भी हो, फिर भी अब तक तो बना हुआ है, और अब तक यहाँ रहने का कारण भी मिथ्यात्व ही है। अनेक जगहों पे कथन मिल जाता है, सब जगह सुनने में भी आ जाता है। तो फिर उसको मिटाने के लिए जब मिथ्यात्व ही है, तो किस जगह मिथ्यात्व है, इस तरह थोड़ा सोचना फिर ज़्यादा सरल हो जाता है काम। फिर सम्यक दर्शन प्रकट करना थोड़ा सरल बन जाता है। अभिप्राय और क्रिया अलग होती हैं, या कदाचित क्रिया में भी अभिप्राय आ जाए, यह अलग हो जाए। इसको एक उदाहरण से और देख सकते हैं। नाटक वाला उदाहरण देखा था, पर्दे वाला, तो अभिप्राय पे तो सर्वथा एक पर्दा लगा ही रहता है, परिणाम पर भी पर्दा लगा रहता है।
कैसे? पर्दा ऐसे लगा रहता है कि परिणाम वाले पर्दे के पीछे क्रियाएं, कार्य तो हो रहा है, क्रिया नहीं कार्य तो हो रहा है। मतलब जब नाटक हो रहा होता है तो पर्दे के पीछे काम हो रहा है, व्यवस्था हो रही है। जो भी नाटककार है या करता है वो आगे पीछे भागे जा रहे हैं, कर रहे हैं सामान, लेकिन वो चीज़ आगे ऑडियंस को नहीं दिखाई दे रही, वो चीज़ पता भी नहीं चल पा रही, क्योंकि उस पर पर्दा लगा है, वहाँ एक बाउंड्री, दीवार कनेक्टेड है। बस वही दीवार इन परिणाम और इन अभिप्राय पर भी है। जैसे अभिप्राय में यदि जो चीज़ बैठी हो वो पक्की क्रिया में आ जाती है। हमने देखा एक लड़का है, अब एक लड़के को एक नाटक में एक लड़की का पात्र निभाना है, तो क्या करेगा? वो वेश वैसा धारण करेगा, साड़ी डालेगा, अपने चेहरे पे मेकअप करेगा, सब करेगा, डायलॉग करेगा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे डायलॉग को छोड़ के मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे कथन करेगा। क्यों? क्योंकि लड़की का पात्र करना है, तो उसमें अगर उसको जाना है तो उस रूप उसको बनना पड़ेगा, तो उस रूप बनेगा तब परिणाम वैसे होने चाहिए। ये तो क्रिया में अच्छे से नहीं आ पाएगा। यदि सिर्फ क्रिया में आया, परिणाम में नहीं आया, तो नाटक एक्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उस तरीके से उसको सोचना पड़ेगा, उसकी दिनचर्या वहाँ बदल जाएगी, तब जाके उसकी एक्टिंग सही होगी। लेकिन अंत में जब दिन खत्म हो या नाटक के बीच में भी उसके अभिप्राय में तो सर्वदा यही बैठा रहता है कि मैं अभी भी पुरुष हूँ, मैं मेल ही हूँ, अभी मेरा जेंडर इतना बदला नहीं है। वो चीज़ उसके मन में बैठी रहती है। मेथड एक्टर्स जो होते हैं वो एक स्टेप और आगे जाते हैं। एक्टिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है। जो व्यक्ति क्रिया में वो चीज़ कर रहा हो लेकिन उसका परिणाम वैसा ना हो या उसके परिणाम में वो चीज़ बैठी ना हो, तो फिर एक्टिंग अच्छी नहीं हो पाती। अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का एक पात्र निभा रहा है या दृश्य में दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर में परिणाम में भी वही बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो एक्टिंग भी अच्छी नहीं होगी। फिर काम चलाओ टाइप एक्टिंग होगी, लोगों को भी वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसके परिणाम में भी वो बैठ जाए, उसके बोलने का तरीका बदल जाए, उसका आचरण बदल जाए, सब चीज़ें करने का तरीका भी उस रूप हो जाए, तब जब परिणाम में बैठती है तब एक्टिंग और नेचुरल तरीके से जो होती है वो निकलती है। और अभिप्राय तो जो मेथड एक्टर्स होते हैं, जिन्हें मेथड एक्टर्स बोलते हैं, या जो एकदम ही कैरेक्टर में चले जाते हैं, वो ऐसी डिमांड भी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जिसको कोई बहुत बड़ा पात्र निभाना हो, वो बहुत हफ्तों पहले उस पात्र के बारे में जांच करने लगता है। तो मान लीजिए किसी को एक बायोग्राफी बनानी है मूवी में, और उसको किसी एक दूसरे रियल लाइफ व्यक्ति का पात्र निभाना है। जैसे कि अभी जो 2-3 बहुत पहले मूवी निकली थी, MS धोनी पर एक मूवी निकली थी, तो उसमें MS धोनी का पात्र निभाना है। तो एक मेथड एक्टर होगा, वो MS धोनी जैसा हफ्तों पहले एक्ट करना चालू कर देगा। मतलब वो हफ्तों पहले से उसके जैसे रूप हो जाएगा, उस जैसे रूप खाएगा, उस जैसे रूप चलेगा, सोचेगा। हर वक्त ये सोचता रहेगा कि यार अगर यहाँ धोनी होता तो वो क्या करता, वो क्या सोचता, वो इस रूप में भी जाता है। वो अपना पूर्णतः अभिप्राय भी बदल लेता है। मतलब अभिप्राय इतना उस रूप कर लेता है कि कहीं ना कहीं वो ये भी सोचने लगता है कि धोनी ही मैं, तो वो अंतर भी दिखना बंद हो जाता है। तो और अच्छे से वो फिर दृश्य दिखा पाता है और अच्छे से एक्टिंग करता है। उनको मेथड एक्टर्स बोलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ अभिप्राय को बदलने के लिए। खैर पॉइंट पे आते हैं। अभिप्राय में ये देखना था हमें कि जब अभिप्राय में जो चीज़ बैठ जाए वो क्रिया में निकलती है और बहुत दृढ़ रूप से निकलती है। यहाँ भी बैठे बैठे कोई व्यक्ति अगर प्रवचन में बैठा हो और कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो, तो उसके मन में वो पोस्ट भी लगी रहती है। परिणाम प्रवचन में बैठने रूप हो, क्रिया में भी प्रवचन में बैठा हो, लेकिन अभिप्राय में अपने आप को डॉक्टर ही मानेगा, अपने आप को इंजीनियर ही मानेगा। कोई टाइटल हो तो अपने आप में अभिप्राय में उसको रखेगा ही, उसमें उस रूप ही सोचेगा कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। वो अभिप्राय में रहेगा, चाहे वो क्रिया में ना आ पाए या क्रिया में बाद में आए। लेकिन परिणाम भी वैसे नहीं हो रहे, क्रिया भी वैसे नहीं है, लेकिन अभिप्राय वो चल रहा है। अभिप्राय में वो चीज़ बैठी, मतलब श्रद्धा में वो चीज़ बैठी हुई। अभी तक श्रद्धान उस तरफ है और धन रूप नहीं हुआ। तो ये अभिप्राय और परिणाम क्रिया, इन तीनों का कुछ मेल था, तीनों का खेल था। अब पहली चर्चा करी हमने कि क्रिया स्थूल होती है, क्रिया दिखाई दे जाती है, लोग क्रिया करते हैं तो उनको बढ़ावा मिलता है, उनका अच्छा चढ़ाव मिलता है, क्रिया रूप परिणाम, और
फिर अभिप्राय में भी कैसे हम हमको वो करना है। लेकिन इनके जीवन पे क्या प्रयोजन रहता है, मतलब जीवन पे क्या प्रभाव रहता है क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का। तो लौकिक जीवन में तो क्रियाओं से दूसरे लोग अक्सर प्रभावित हो जाते हैं। हम आप भी दूसरों की क्रियाओं से अक्सर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, या हमारी ही क्रिया से दूसरे प्रभावित होते हैं। कैसे? 10 लक्षण आते हैं। 10 लक्षण में अधिकतर जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी जैन साधर्मी में होते हैं, वो व्रत रखते हैं, यानी नियम पालने लगते हैं। बाहर का खाना छोड़ देना या खाना कम कर देना, धर्म में ज़्यादा लगना, रोज सुबह पूजन करना, शाम को भक्ति करना, 1.5-2 घंटा स्वाध्याय करना, ये सारे नियम पालते हैं, ये सारे नियमों को पालन करते हैं। ये क्रिया रूप आचरण है। भाव हो ना हो, लेकिन क्रिया रूप तो आचरण है। इनको देख के अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। कोई एक व्यक्ति कर रहा हो, उसका मित्र हो, तो वो भी देख के बोलता है यार मैं भी धर्म पाल रहा हूँ इतने सालों से, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वो भी 1-2 चीज़ें छोड़ देता है, बाहर का खाना छोड़ दे या हरी छोड़ दे 1 आध दिन के लिए, वो भी ये सारी क्रियाओं में कर चले जाता है। और हम भी दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। हम भी किसी को देख के हमें भी लगता है यार ये तो इतना छोड़ दिए हैं, या इन्होंने ये भी खाना छोड़ दिया, ये भी करना छोड़ दिया, इन्होंने तो शुद्ध मतलब शुद्ध खाना खाते हैं, पान जल भी लेते हैं जल छान के, ये सारी चीज़ें करते हैं, रात को जल नहीं लेना, भोजन नहीं लेना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो इनसे हम भी प्रभावित होते हैं, भाई हमारे जीवन में भी हमें इनको अपनाना चाहिए। हिंसा कब होगी? जैन धर्म का एक साधर्मी का भी स्वरूप यही है कि उसको छना पानी इत्यादि करना चाहिए। तो हम भी उनसे एक तरीके से प्रभावित हो गए। ये तो लौकिक जीवन का एक क्रिया रूप था कि कैसे दूसरे से भी हम प्रभावित हो जाते हैं और हम भी उनको प्रभावित कर देते हैं अपनी क्रियाओं से। परिणाम तो अक्सर छुप जाते हैं, हम छुपा भी सकते हैं और छुप भी जाती हैं अपने आप सहज रूप से। क्रियाएं कुछ होंगी और परिणाम कुछ होंगे, ये बात बहुत नॉर्मल है आज के उसमें, क्योंकि मायाचारी भी ज़्यादा कॉमन है आजकल, लोग दिखाते हैं ये है करते हैं, स्वभाव में आ जाती है। मायाचारी रहते रहते जितनी अच्छी मायाचारी हो, या मायाचारी जितनी मतलब कितना निपुण हो उसमें, ऐसे बोलते हैं ना, एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, जितनी अच्छी हो उतने अच्छे से आपके परिणाम छुप जाते हैं। फिर क्रिया आप कुछ भी कर लो, परिणाम आप कुछ भी कर लो, या क्रिया से आप परिणाम कुछ और है, ऐसा भाववासन भी करवा सकते हैं। पूजन में जाने के परिणाम नहीं है, लेकिन जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा है परिणाम भी इनके शुभ है, तो ये परिणाम का प्रभाव रहता है। लौकिक रूप में ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि छुप जाते हैं या अन्य रूप हो जाते हैं, लेकिन स्वयं पे हमेशा बना रहता है। हमें अपने बारे में तो पता ही रहता है, हम अपने आप को तो हमेशा देख ही सकते हैं कि हमारे परिणाम ऐसे हो रहे हैं। और अभिप्राय का तो अक्सर प्रभाव रहता ही नहीं है। लौकिक दृष्टि में भी अभिप्राय का कुछ सामान्य दूसरे पर भी प्रभाव ना हो, क्योंकि जांच ही नहीं पाते और हमें भी जांचने में टाइम लगता है, एफर्ट देना पड़ता है उसमें, तो हम भी कहीं ना कहीं वहाँ चूक जाते हैं। एक धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि में उल्टा है। अभिप्राय को हमने लौकिक दृष्टि में देखा कि कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव है। क्रिया सब देख सकते हैं। धार्मिक दृष्टि या धर्म की दृष्टि से देखें तो क्रिया का कोई प्रभाव नहीं है, क्रिया का कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। कैसे? एक उदाहरण सरल सा, कोई एक व्यक्ति है वो शिकार करने निकला, शिकार में एक हिरण को उसको शिकार करना था उसका। अब हिरण के शिकार करते वक्त कहीं ना कहीं बंदूक उसने चलाई और वो चूक गया, उसका निशाना चूक गया, हिरण वहाँ से भाग गया। हिरण को कुछ नहीं हुआ, कहीं आसपास भी कोई अन्य जानवर भी नहीं था, उसको भी कुछ नहीं हुआ, गोली गई तो ऐसी पानी में चली गई और सब जगह से वो चूक गया। अब इसमें प्रश्न ये बताइए कि क्या उसको हिंसा का बंद हुआ कि नहीं हुआ? हिंसा का बंद तो हुआ, क्योंकि उसने मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर मरा तो कोई नहीं। मतलब हिरण को मारना था लेकिन हिरण नहीं मरा, उसके अन्य भी कोई जानवर था वो भी नहीं मरा, गोली गई तो कहीं भी गई, उसने भी मारने की कोशिश करी लेकिन मरा कोई नहीं। तो क्रिया में तो कोई हिंसा हुई नहीं है, तो फिर बंद कैसे हो रहा है? तो बंद परिणाम से हो रहा है, क्योंकि हिंसा करने का परिणाम था। अभी परिणाम में तो हिंसा मतलब मारना ही था ना, उसके बंदूक चलाने से बहुत पहले ही उसके परिणाम वैसे थे मारने के, कि यहाँ अभी इस समय पे जाना है, इस समय पे जाके ऐसे करेंगे तब जाके हिंसा हो, जब जाके शिकार होगा, ऐसे परिणाम तो उसके बहुत पहले से ही थे।
तो परिणाम के बंध में हिंसा हुई ये कह सकते हैं, लेकिन क्रिया से कुछ नहीं हुआ। अभी भी देखिए, क्रिया से कोई हिंसा नहीं हुई, तो क्रिया से कोई बंध हुआ नहीं, लेकिन क्रिया के पीछे जो परिणाम था उससे बंध होगा। मतलब परिणाम का असर हुआ, परिणाम का कुछ ना कुछ प्रभाव तो था ही, और हर जगह होता है। अक्सर ऐसे भी देखते हैं कि कहीं आप किसी दूर से भी कुछ दृश्य को देख लें, या मूवी देख रहे हो जैसे कि, और मूवी देखते वक्त जो विलेन होता है और उसकी पिटाई हुई है, एंड का सीन है, हीरो सवाब है, विलेन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके मारते हुए फिर आपकी भी परिणाम होती है, यार ऐसे करो, मैं होता तो ऐसे करता, उसको ऐसे मारा, अरे बहुत अच्छा वो मार दिया उसने, अरे बढ़िया मूवी थी, बहुत एंड में उसने बहुत अच्छी तरीके से मारा। ये जो परिणाम हो रहे हैं इनकी वजह से बंद हो रहा है, बंद इनकी वजह से हुए, क्रिया से नहीं हो रहा। क्रिया आपने कुछ करी नहीं, उल्टा मूवी में भी जो क्रिया हो रही थी वो वास्तविकता तो है नहीं, दोनों क्रिया जो भी दोनों साइड क्रिया हुई वो हुई तो है नहीं, मतलब दिखाने के लिए तो हुई, लेकिन ना मूवी में एक्टर ने कुछ किया, ना विलेन को कुछ हुआ, दोनों स्वस्थ हैं, आपने भी कुछ नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, सब ठीक है। तो क्रिया से तो कुछ हुआ नहीं, तो क्रिया से बंद भी कैसे होगा? परिणाम बिगड़े, दोनों के परिणाम बिगड़े, उनसे बंद हुआ, तो ये कह सकते हैं कि परिणाम से प्रभाव तो पड़ रहा है। और अभिप्राय, तो अभिप्राय का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बना रहता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे? तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ऐसा रहता है, परिणाम का सीधा रिलेशन है मोक्ष से, आपकी मुक्ति से या मुक्ति के मार्ग से। कैसे? यदि अभिप्राय में ही मिथ्यात्व हुआ या मिथ्या श्रद्धान हुआ तो मोक्ष में डायरेक्ट जाके बाधक बनेगा, क्योंकि उस रूप परिणाम नहीं होंगे, मोक्ष जाने रूप परिणाम नहीं होंगे, तो कदाचित हो भी गए तब भी शुभ भाव होंगे, शुद्ध भाव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में नहीं है। तो अभिप्राय का जब डायरेक्ट रिलेशन मोक्ष से हुआ, तो और अभिप्राय ही खोटा हो तो मोक्ष में जाने के लिए वो बाधक बन जाता है। फिर मोक्ष जाने के लिए भी दिक्कत होती है, मोक्ष जाने के लिए वो बाधा बनता है और संसार का समय बढ़ जाता है, बढ़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय उसमें खोटा है। यहाँ अभिप्राय का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, सबसे ज्यादा प्रभाव अभिप्राय का, क्योंकि डायरेक्ट मोक्ष जाने से रोकने वाली चीज अभिप्राय है। परिणाम तो फिर भी मोक्ष के लिए किंचित कह सकते हैं, और संसार का समय बढ़ाने के लिए अधिकतर कह सकते हैं कि परिणाम से संसार बढ़ रहा है, क्योंकि राग द्वेष रूप विकारी भाव है, तो उनसे परिणाम से तो संसार भी बढ़ता है, और क्रिया का बिल्कुल भी कुछ इफेक्ट नहीं है। जबकि लौकिक में तो हमने उल्टा ही देखा था, क्रिया का सबसे ज्यादा था, अभिप्राय का नहीं। तो ये थोड़ा इसके बीच में अंतर और प्रभाव भी रहता है कि इसमें कैसे अंतर है, और इनके प्रभाव, इनके इफेक्ट के रेंज में कितना बड़ा डिफरेंस है। अभिप्राय इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि इसका हमने देख लिया कि मोक्ष तक को जाने में बाधा बन जाए, बंधक बन जाए, लेकिन उसका ऑपोजिट भी सही है। अगर अभिप्राय अच्छा भी हो जाए, यानी सम्यक हो जाए, यानी सम्यक दर्शन हो जाए, तो कहीं पर भी बैठे बैठे सुख का अनुभव तो होता ही है। जैसे नरक में बैठा हुआ कोई सम्यक दृष्टि भी हो तो वो हमसे ज्यादा आनंद का अनुभूति करता है। मतलब हम संसारी जीव जो मनुष्य पर्याय में है, या मनुष्य पर्याय भी नहीं, देव पर्याय में बैठे मिथ्या दृष्टि से ज्यादा सुख का अनुभव नरक में बैठा सम्यक दृष्टि करता है। नरक में बैठे सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में जो श्रद्धान है वो सम्यक रूप है, सम्यक रूप है, सात तत्वों का सम्यक श्रद्धान है, परिणाम भी वैसे ही है, तो अंदर से ही आनंद की उत्पत्ति हो रही है। और देव गति में बैठा हुआ जो देव आयु का जीव है, उसके परिणाम वैसे, उसके अभिप्राय में मिथ्या तो बैठा है, मिथ्या दृष्टि है वो जीव, तो अब उसके परिणाम वैसे हैं, तो देव में भी सारे संयोग होने के बाद भी उसको दुख का अनुभव होता है, और नरक गति में कुछ संयोग होने के बाद भी, कुछ भी नहीं होने के बाद भी उसको सुख का अनुभव हो रहा है। ये विपरीतता देखने में आती है, और ये अभिप्राय का खेल है। अभिप्राय से ऐसे हो जाता है, कहीं सही जगह पे सही अभिप्राय हो तो फल भी अच्छा ही होता है। अभिप्राय, हाँ, लौकिक दृष्टि में भी एक ऐसी कहावत है कि आप यदि कुछ चीज, लौकिक दृष्टि, लौकिक व्यवहार में भी एक ऐसी कहावत है कि आप किसी चीज पर यदि बहुत श्रद्धान करें या बहुत बिलीव करें उस चीज पर, तो आप उसको फिर पा सकते हैं। मतलब इंग्लिश में बोले तो बिलीव इट एंड विल मेक इट, मतलब आप पहले विश्वास रखें
फिर आप उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे गरीब व्यक्ति अमीर तब नहीं बनता जब उस पर पैसा आता है, वो अमीर तब बनता है जब उसके अभिप्राय में ये चीज बैठ जाए कि हाँ वो अमीर है या वो अमीर बन सकता है। उसकी शुरुआत उसके अभिप्राय से होती है। एक गरीब व्यक्ति जब यही मानना छोड़ेगा कि मैं कभी भी मैं अभी गरीब नहीं बनूंगा या मैं अभी अमीर बन सकता हूँ, बन जाऊंगा, तभी तो जाके उसके परिणाम वैसे होंगे, तब जाके उसकी क्रिया वैसी होगी, तब उसका उपयोग उस रूप लगेगा। यदि अभिप्राय ही खोटा हुआ, अभिप्राय में ये बैठा हुआ कि नहीं यार परंपरा से मैं गरीब हूँ, मेरे पापा भी गरीब, मेरे मित्र भी हैं वो भी गरीब, उनने इतने प्रयास कर लिए, वो अभी तक गरीब है, तो मैं कौन सा अमीर हो जाऊंगा। अगर ऐसी मान्यता उसके अभिप्राय में रही, बनी रही, तो फिर तो उसका अमीर बनना ज़्यादा संभव है। हम संभव क्या बनेगा ही नहीं। सबसे पहले यही बोला जाता है, हर मोटिवेशनल स्पीकर में भी, हर मोटिवेशनल स्पीच में भी यही बोला जाता है। कोई आप नया कोर्स सीखना चालू करें तो उसमें भी यही बोला जाएगा, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लाएं कि आप वो चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य, आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी हो, आपको पहले अंदर से विश्वास होना चाहिए कि आप वो चीज़ सीख सकते हैं। यहाँ तक भी एक और स्टेप आगे लेके जा सकता है। आपसे बोलते हैं आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके आप सोचो आप उस रूप हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना, तो आपसे बोलेंगे आप बैठो, आंखें बंद करो और अपने आप को एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म में इमेजिन करो, और वहाँ आप ये सोचो कि आप डॉक्टर जैसे हो, आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में हो, लोग आपको डॉक्टर डॉक्टर कह के बता रहे हैं, आपका खुद का एक ऑफिस है। या आंखें बंद करके इमेजिन करो। ये रोज एक प्रैक्टिस करवाई जाती है, अलग अलग जगहों पे करी जाती है अपने कोर्स को चालू करने के पहले। क्यों? क्योंकि वो अभिप्राय में ये चीज़ बिठाना चाहते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, वो इस चीज़ को आपके अंदर लाना चाहते हैं, जिससे सहज रूप से आपके परिणाम वैसे होंगे। अगर एक विद्यार्थी यही सोचता रहे कि वो नहीं पढ़ नहीं सकता, या उसका क्षयोक्षम इतना नहीं है, या वो कुछ भी नहीं, उसका उपयोग नहीं लगता, अगर उसके अभिप्राय में ये बैठा हो तो फिर उसके परिणाम भी वैसे हो। फिर वो प्रयास ही नहीं करेगा, कहीं कक्षा में नहीं बैठेगा भी तो उसका उपयोग अन्य जगहों पे लगेगा। तो अभिप्राय में यदि जो चीज़ बैठ जाए, वो परिणाम और क्रियाओं पे उसका असर दुगना हो जाता है। दुगना यहाँ उससे भी ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा उनकी असर ऐसे बढ़ता जाता है। तो अभिप्राय में ये चीज़ बैठना बहुत जरूरी है। मतलब अभिप्राय को सबसे पहले सही करना, ये इसका मूल तथ्य जो अंत में एक निष्कर्ष टाइप निकलता है, वो इस पूरी चर्चा का यही निकलेगा कि अभिप्राय को सबसे पहले सुधारेंगे तो अपने आप सब चीज़ सुधर जाएंगे। मतलब सम्यक दर्शन सबसे पहले हो गया तो ज्ञान और चारित्र तो सहज रूप से हो जाएंगे। यदि चारित्र पे कोई इतना फोकस करे और दर्शन प्रकट ना करे, ये सम्यक दर्शन ही ना करे, तो फिर वो चारित्र ही करता रह जाएगा, क्रियाओं में ही लग जाएगा, उसके परिणाम भी नहीं बदलेंगे और अभिप्राय तो बदलने से रहे। और ये अक्सर अपने शास्त्रों में भी दिखा जाता है। कोई भी ऐसे चरणानियों के शास्त्र हो, उनमें सर्वप्रथम इसकी सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं। रत्नकरण शास्त्राचार्य आचरण के ऊपर सबसे अच्छा शास्त्र आज माना जाता है आचार्य समुद्रभद्र का, उसमें भी सबसे पहले चर्चा छिड़ी, तो सबसे लंबी चर्चा सम्यक दर्शन की छिड़ी है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र की चर्चा चालू करी। तो पहले तो सम्यक दर्शन ही लिखा है, सम्यक दर्शन समझाने की कोशिश करी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सहज रूप से आ जाएंगी। अभिप्राय यदि सम्यक हो गया तो फिर परिणाम और चारित्र यानी क्रिया सहज रूप से होने लगती है, उनमें मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसमें टोडरमल जी का भी उदाहरण सर्वप्रसिद्ध है, अंतिम उदाहरण है। टोडरमल जी का उदाहरण इस प्रकार है कि एक जगह आप लेंगे कोई द्रव्य निगुणी और दूसरी जगह आप लेंगे कोई सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती। द्रव्य निगुणी मिथ्यादृष्टि और चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि। अब यहाँ किसी को निंदनीय दिखाने की कोशिश है, किसी पर भी वैसी प्रयास नहीं किया गया है, बस एक उदाहरण तौर से दिया कि जो चारित्र या जो क्रियाओं में इतना व्यस्त हो लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि, और जिसकी क्रिया एकदम शून्य बराबर हो लेकिन सम्यक दृष्टि हो, उन दोनों के बीच में अंतर क्या रहता है। द्रव्य लिंगी मुनि है, वे मिथ्या दृष्टि है, लेकिन फिर भी उनका आचरण सही है। उन्हें व्रत पाल रखे, अनुव्रत महाव्रत पाल रखे हैं, सब चीज़ छोड़ रखी है, व्यापार इत्यादि चीज़ें छोड़ रखी है, व्यसनों में तो उनका जाने ही नहीं है, दूर सबसे दूर रहते हैं, दिन भर अध्ययन करते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि है लेकिन इन सब क्रियाओं में लगे हुए हैं।
इतनी मेहनत उनकी दिन भर की लगी रही है, चल रही है। और एक जगह है सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती क्या करता है? कुछ भी नहीं, धर्म रूप उसका कोई आचरण ही नहीं होता, धर्म रूप उसका कुछ आचरण नहीं होता, और जो आचरण होता है वो तो मिथ्या दृष्टि से भी खराब बताया है। जैसे वो कितने व्यसन तो नहीं, लेकिन उसके भोग ही इतने सारे होते हैं कि अंत ही ना हो उनके भोगों का, मतलब चलते ही रहते हैं वो। उसके खाना पीने की सामग्री इतनी, उसकी खेत की इतनी मेहनत हो रही है, उसकी सारी भोगों की इतनी मेहनत है, उसका महल इतना, 6 खंडों का उसका राज्य, इतनी सारी उसकी पत्नी, इतने सारे उसके पुत्र। तो एक जगह तो ये सम्यक दृष्टि है जो अभी भी राग द्वेष में दिख रहा है, निरंतर राग करता हुआ दिख रहा है, निरंतर द्वेष करता हुआ दिख रहा है। एक जगह ये सम्यक दृष्टि है, और एक जगह द्रव्यलिंगी मुनि है जिनने सब चीज छोड़ रखी है, लेकिन है एक मिथ्यादर्शी और है एक सम्यक दृष्टि। मतलब मोक्ष मार्ग में तो लगे हुए हैं वो चक्रवर्ती जो सारे व्यसनों में भी एक तरीके से लगे हुए हैं, उनके पास स्त्री भी है, शादी कर रहे हैं, उनके पुत्र भी हो रहे हैं, उनके खाने पीने का भी 6 घंटे के राज्य है, पैर, धन, संपत्ति इत्यादि सब चीजें। और एक जगह वो मिथ्यादर्शी मुनिराज हैं जिन्होंने सब छोड़ रखा है, जिनका पूर्ण उपयोग एक चीज में लगा है, वो सिर्फ धन है। तो इन दोनों के बीच में अंतर प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि कैसे जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भोगों के बीच रहकर भी मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, क्योंकि उसके अभिप्राय में सम्यक पना बैठा हुआ है, उसके अभिप्राय में वो श्रद्धा जो है वो सम्यक रूप है। और यहाँ एक जो द्रव्यलिंगी मुनि है उनके अभिप्राय में मिथ्यात्व है, तो उनके आचरण से भी कोई अंतर नहीं फर्क पड़ता, उनकी निर्जरा भी उतनी नहीं होगी जितनी इस सम्यक दृष्टि की होगी। तो मूल जो इसका अंततः निष्कर्ष था अपनी पूरी चर्चा का, क्रिया अभिप्राय परिणाम अभिप्राय का, वो यही था कि क्रिया को न देखते हुए, कदाचित परिणाम पर भी ना फोकस करते हुए, अभिप्राय पर अपना मूल फोकस होना चाहिए। अभिप्राय को सुधारना है, यही सबसे पहला कार्य है। उसके बाद क्रिया रूप तो ये सारी चीजें सहज हो जाएंगी, ये फिर भूजा भी प्रतीत नहीं होती। क्रिया करना अपने आप में भी एक भूजा बन जाती है अगर आप एकदम सविकल्प उसको करें कि नहीं मुझे ये पालना ही है, मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी है, धर्म में ये सब चीज़ें करते ही हैं, ऐसी मान्यता रख के क्रिया जो करता है उसको ये सब चीज़ें भोजा ही लगती है। और फिर जो चीज़ भोज रूप प्रतीत होती है वो चीज़ कभी ना कभी जाके छूट ही जाती है। तो क्रिया तो छूट जाएगी, लेकिन अगर अभिप्राय सम्यक हुआ, अभिप्राय सच्चा हुआ और क्रिया भी सहज होती रही, अभिप्राय तो छूटने से फिर मोक्ष की प्राप्ति